जेड प्लांट सेक्युलेंट एक ऐसा पौधा है जो कि हर किस्म के इलाकों में, हर किस्म के मुल्क में ग्रोथ कर सकता है। चाहे वहाँ पर ठंड पड़ती हो, चाहे गर्मी हो या फिर बरसात के मौसम रहते हों, मतलब ट्रॉपिकल एरिया, रेन फॉरेस्ट हो या खुश्क गर्मी वाला सऊदी अरेबिया का इलाका हो, पाकिस्तान का मौसम हो या इंडिया का क्लाइमेट, किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में इसकी ग्रोथ खूब अच्छे से बढ़ सकती है। इसको लोकल ज़ुबान में क्या कहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका इंग्लिश नेम है जेड प्लांट। जेड भी कहते हैं, जेठ भी कहते हैं। जेड तो एक पंजाबी का लफ्ज़ है और जेड एक इंग्लिश लफ्ज़। तो जो भी कहते हो, अगर आपको मालूम ना पड़े या आपके लोकल नर्सरी वाले को इसका जो असली नाम है उस नाम से माली लोगों को पता ना चले, तो सिर्फ गूगल कीजिए, इसका नाम लिखिए जेड प्लांट। तो जो पिक्चर आएगी वो माली लोगों को दिखा दिया करें, तो वो आपको आसानी से बता दिया करेंगे कि ये पौधा उनके पास अवेलेबल है या नहीं। कई साल पहले मैं सिर्फ एक पौधा लेकर आया था जो कि तकरीबन एक ब्रांच थी, वो भी मैं 20 रुपए की लेकर आया था। तो तकरीबन 3 से 4 इंच की वो ब्रांच होगी। तो उसके थ्रू मैंने इतने सारे पौधे बना डाले और कितने सारे सेल कर डाले ये मुझे खुद मालूम नहीं। लेकिन एक बात तो है, ये हर किस्म के मौसम में आसानी से अपने आप को ढाल लेता है और इसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती रहती है। जैसे ही गर्मी के दिन आते हैं इसकी ग्रोथ डबल स्पीड से बढ़ने लगती है। धूप में रखें, शेड में रखें, पानी वाले एरिया में रखें, हर जगह पर इसकी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी जब मिलता रहे इसको, हर वक्त मिट्टी इसकी गीली रहे, नोट नम, बहुत ज़्यादा पानी जब मिलता रहेगा इसको, गीली रहने की वजह से, वेट रहने की वजह से आपके पौधे की जड़ें गल जाएंगी और उसके बाद में ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये इतना इजी टू ग्रो पौधा है कि इसकी एक छोटी सी टहनी काटिए, चाहे वो कच्ची हो या फिर वो थोड़ी सी टिम्बर बन गई हो, हरे रंग की कटिंग भी चल जाती है और जो वुडी है, लकड़ी टाइप है, वो भी चल जाएगी। मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, 2-3 पत्ते इसके नीचे वाले रिमूव कर दीजिए और इसको 2 से 3 इंच या 2 इंच मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। डेट्स इट। कुछ ही दिनों में इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी और नए नए पौधे बनने लगेंगे। कटिंग इसकी सर्दी के दिनों में नहीं लगानी, क्योंकि वो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, आराम करने के दिन है। और आराम करने के दिनों में हमें पौधों को छेड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। इसको छोटी सी स्पेस दीजिए, गहराई वाली जगह दीजिए या फिर शैलो पॉट्स दीजिए, जिस तरह के मैंने ये शैलो पॉट दिया हुआ है इसको। इसकी गहराई तकरीबन 1.5 या 2 इंच होगी, लेकिन इसके अंदर पौधे की कितनी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ गई आप खुद देख सकते हैं। शेडी एरिया में इसको रखते हैं तो इसके पत्ते ग्रीन रहेंगे और साथ में इनके पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। पत्ते बड़े बड़े साइज़ के दिखेंगे। ये तो डस्ट की वजह से इसकी शाइनिंग ख़त्म हुई है, नहीं तो इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हैं। पौधे की तो अपनी ब्यूटी है, इसकी ब्रांचेस लटकती हुई भी प्यारी लगती हैं और इनकी पत्तियों का ऐसा स्टाइल है जिस तरह हम किसी फूल को देख रहे हों। इसको फूल नहीं लगते हैं, ना मैंने आज तक इसको फूल लगते हुए देखे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ देखा है तो इसके पत्तों की ग्रोथ। इसको बोनसाई बनाइए, इसका बोनसाई बना सकते हैं, इसको बड़े गमले के अंदर लगा सकते हैं, फुल धूप में रख सकते हैं, इवन के दीवार के ऊपर भी इसको रखा जा सकता है जहाँ पर फुल डे की धूप आती हो। तो फुल डे की धूप में भी ये खूब अच्छे से अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। कंप्लीट मिट्टी 100% इसकी खुश्क भी हो जाए तो भी ये पौधा मरता नहीं है और ना ही इसके पत्ते लटकते हैं, क्योंकि ये पौधा हवा से अपने क्योंकि ये पौधा हवा से अपने पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। हवा से भी मॉइस्चर को खींच सकता है, अपने पत्तों के थ्रू वो खींचेगा और पूरे पौधे की ब्रांचेस को और जड़ों को ऑफर कर देगा। तो ऐसे पौधे तो घर में होने ही चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो ज़्यादा अपने पौधों को टाइम नहीं दे पाते, उनके ऊपर ध्यान नहीं रख पाते, उनको खाद नहीं दे सकते और कीड़ों का हमला हो जाए तो उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए ऐसा पौधा बहुत ही सूटेबल है। आप घर हों या ना हो, खाद मिले या ना मिले, इस पौधे को कोई भी परवाह नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस पौधे के ऊपर कोई भी कीड़ा भी हमला नहीं करता, ना एफर्स, ना वाइट फ्लाई, ना माइट्स और ना ही चूंटियाँ। एकदम शरीफ सा पौधा है ये इतना नोबल शरीफ पौधा है कि इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं होती। ये सस्ते में मिल जाते हैं, 40-50 रुपए का आपको पौधा ये मिल जाता है। अगर बोनसाई बना हो तो फिर उसकी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बोनसाई बनने में इसको काफ़ी टाइम लग जाता है। 4-5 साल मिनिमम इसको लगते हैं और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। किसी नर्सरी पर तो 10 से 15 साल पुराने भी जेड प्लांट को बोनसाई में बनाकर रखा जाता है, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी हाई होती है।
उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। आप भी जेड प्लांट को लगाइए और अपने घर की ब्यूटी को बढ़ाइए, लेकिन ये कंप्लीट इंडोर पौधा नहीं है। अगर इंडोर रखना ही है तो ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर सनी विंडो हो, जहाँ पर ऐसी खिड़की हो जहाँ से सूरज की धूप आती हो या फिर ब्राइट लाइट आती हो। वैसे तो ये कंप्लीट आउटडोर पौधा है, फुल धूप में भी सर्वाइव करेगा, शेडी एरिया में भी रहेगा और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।